ध्यान रखना है कि आप सेंटेंस के मीनिंग को समझ पाओ। यदि आप सेंटेंस के मीनिंग को समझ पाओगे तो काफ़ी आसानी होगी कि हम किसका प्रयोग करें इस चीज़ का चयन करने में, इस चीज़ को समझने में। जैसे पहला सेंटेंस आप गौर से देखें, डैश यू वांट टू प्ले। अब इस सेंटेंस के मीनिंग की तरफ जाएं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसका मीनिंग कैसा होगा? क्या आप खेलना चाहते हैं? और स्वाभाविक है ये प्रेजेंट में ही है ना? तो प्रेजेंट में है तो यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल डू का ही प्रयोग करेंगे। यू के साथ डू का प्रयोग होता है। और ये दूसरा सेंटेंस जो है इसमें देखा जाए, ही डैश नो रिवाइज हिज लेसन टुडे। टुडे फिर से प्रेजेंट है, यानी नोट यहाँ पर की नोट होना चाहिए। उसने अपना जो है वह आज अपना लेसन जो है, पाठ अपना जो है दोहरा नहीं रहा है, नहीं दोहराता है। तो ये भी प्रेजेंट में है। और ही के साथ सभी जानते होंगे हम लोग जो है डज का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना? अब तीसरे सेंटेंस को देखें गौर से, सी डैश हर वर्क येस्टरडे। येस्टरडे यहाँ पर है सेंटेंस में, तो येस्टरडे है, इसका मतलब कल हुआ है कुछ, यानी बीते समय में हुआ है। और डू डज का जो पास्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है? डिड होता है। तो यहाँ पर हम पास्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, यानी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? डिड का प्रयोग करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये समझ रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर जो है येस्टरडे था, यानी जो पास्ट को दिखा रहा था, यही कारण है कि हमने डिड का प्रयोग किया। अगला देखिए, डैश यू लाइक फिश। क्या तुम्हें मछली पसंद है? अब देखिए, जो किसी से पसंद नापसंद पूछा जाता है ना, वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में पूछा जाता है। हम 3-4 चीज़ों की बात करें, हैबिट होता है, रूटीन होता है, या कोई फैक्ट होता है, वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही होता है। इसीलिए ध्यान रखना, यहाँ पर जो इसका यूज जो होगा यहाँ पर किसका होगा? प्रेजेंट ही होगा। और यू के साथ प्रेजेंट वाला कौन सा आएगा? डू आएगा, ठीक है? अब डैश द स्कूल क्लोज अर्लियर लास्ट वीकेंड। अर्लियर मतलब जान रहे हैं, अर्ली मतलब होता है सवेरे या थोड़ा पहले। तो पूछा जा रहा है कि डैश द स्कूल क्लोज अर्लियर लास्ट वीकेंड, बोल रहे क्या पिछले सप्ताह जो है स्कूल थोड़ा पहले बंद हो गया था। क्लोज मतलब बंद हो जाना। और देखिए यहाँ पर लास्ट में जो एडवर्ब लगा हुआ है, लास्ट वीकेंड लगा हुआ है, मतलब बता रहे कि ये काम भी जो है कि कब हुआ था? पास्ट में हुआ था। इसी कारण से हम किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर? डिड का। जहां पर भी पास्ट का भाव उत्पन्न हो तो हम डिड का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट है तो डू या डज का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए, डैश पुजीत। पुजीत कोई नाम है। डैश पुजीत लाइक प्लेइंग क्रिकेट। क्या पुजीत क्रिकेट खेलना पसंद करता है? अब देखिए फिर से पसंद की बात हो रही है, यानी ये भी प्रेजेंट में ही बनेगा। और प्रेजेंट में पुजीत चूंकि नाम सिंगुलर होता है तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? इसका प्रयोग होगा जी, डज का प्रयोग होगा। अब आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर में, डैश ही से व्हाट ही वाज डूइंग। अब देखिए, क्या उसने कहा वह क्या कर रहा था, या जो वह कर रहा था। देखिए वाज डूइंग लगा हुआ है। वाज किसको दिखाता है? पास्ट टेंस को ना। तो जब वाज पास्ट टेंस को दिखाता है तो हम यहाँ भी पास्ट वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, यानी किसका प्रयोग करेंगे हम? डिड का। अब इसका अर्थ कैसा आ रहा है? डिड ही से, क्या उसने कहा, व्हाट ही वाज डूइंग, जो वह कर रहा था, ठीक है? अब 8 नंबर देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम सी डैश लाइक टू ईट हर ब्रेकफास्ट। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब क्या होता है? अधिकांश समय। अधिकांश समय क्या होता है कि सी डैश लाइक टू ईट हर ब्रेकफास्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम एक तरह से उसकी हैबिट है। और जब हैबिट है तो सी के साथ प्रेजेंट में क्या लगना चाहिए? प्रेजेंट में क्या लग जाएगा? सी के साथ डज लग जाएगा, है ना? मीनिंग समझिएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम सी डज लाइक टू ईट हर ब्रेकफास्ट। वो अपना नाश्ता करना, ज़्यादातर समय जो है वह अपना नाश्ता करना पसंद करती है। 9th देखिए, डैश दे लाइक द फूड यू प्रिपेयर्ड फॉर देम। हमने प्रिपेयर्ड पर जोर दिया। प्रिपेयर्ड पास्ट टेंस में है ना, प्रिपेयर मतलब तैयार करना होता है। मीनिंग समझिएगा कि डैश दे लाइक द फूड, क्या उन लोगों ने भोजन पसंद किया? यू प्रिपेयर्ड, जो आपने तैयार किया था, फॉर देम, उन लोगों के लिए। प्रिपेयर्ड यानी पास्ट में है तो फिर से यहाँ पर किसका प्रयोग हो जाएगा?
पास्ट वाला वर्ब यानी डिड का प्रयोग हो जाएगा। समझ रहे हैं सिचुएशन को, क्योंकि प्रिपेयर पास्ट फॉर्म में था और हम जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस में यदि एक वर्ब पास्ट में हो और दोनों काम साथ साथ हो रहा हो तो हम जो है एक ही टेंस में रखते हैं दोनों ही टेंस को, दोनों ही वर्ब को। अब 10 नंबर देखिए, डैश यू रियली वांट टू नो द रीज़न, क्या आप सच में कारण जानना चाहते हैं। रीज़न मतलब क्या होता है, कारण। डैश यू रियली वांट टू नो द रीजन, क्या आप सच में रीजन जानना चाहते हैं, कारण जानना चाहते हैं, मतलब प्रेजेंट में। और प्रेजेंट में यू के साथ क्या लगता है, प्रेजेंट में यू के साथ डू लगता है ना। अब 11 देखिए, डैश नहीं बल्कि व्हाट सबसे पहले, व्हाट डैश योर सिस्टर डू, मतलब आपकी बहन क्या करती है, प्रेजेंट में ही ना है ये भी। व्हाट डैश योर सिस्टर डू प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में हम लोग क्या लगाएंगे, योर सिस्टर क्या है, सिंगुलर है, एक ही बहन है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, हम डज का प्रयोग करेंगे। और एक लास्ट वन देख लीजिए, डैश द सेम फ्लाई टू रोम, ये काम भले ही इसमें पास्ट कहीं पर इंडिकेट नहीं कर रहा हो, तो हम यदि इसका हिंदी समझने का प्रयास करें, क्या सैम रोम के लिए रवाना हुआ या रोम गया। फ्लाई मतलब एरोप्लेन से जब जाता है ना कोई, तो फ्लाई वर्ड का यूज करते हैं।